सत्य क्या है? रमण महर्षि इस संबंध में कहते हैं, सत्य हमेशा रहता है, वह नाम रूप रहित है, फिर भी नाम रूप का आधार है। स्वयं अनंत होते हुए भी वह सब सीमाओं का आश्रय है, वह बद्ध नहीं है और स्वयं सत्य होते हुए सब मिथ्या पदार्थों का आधार है। सत्य वह है जो है, वह जैसा है वैसा ही है, वह वाणी से पर है, वह सत असत इत्यादि शब्दों से व्यक्त होने वाले ख्यालों से पर है। आत्मा वह सत्य है जो पदार्थ विषयक ज्ञान के साथ अज्ञान के नष्ट होने पर शेष रहने वाली चेतना स्वरूप है। उस ब्रह्म स्वरूप आत्म चैतन्य में अज्ञान नहीं है, अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की सत्या में अज्ञान अंधकार लेस मात्र नहीं है। वह अशरीर शोक रहित सत्ता जो जगत के रहने पर ही नहीं बल्कि उसके अभाव के समय में भी निरंतर प्रकाशित होती रहती है, वह तुम्हारा सच्चा आत्म स्वरूप है, जो अंदर बाहर चिदानंद रूप में समान रूप से प्रकाशित होता रहता है। वह परमानंदमय सत्य है, मौन ही उसका स्वरूप है तथा सब ज्ञानी जन उसी को अखंड ज्ञान की अवस्था कहते हैं। इतना समझ लो कि ज्ञान ही वैराग्य और विशुद्धि है। ज्ञान ईश्वर सायुज्य है, वह ज्ञान जिसमें आत्मा की कभी भी विस्मृति नहीं है, अमृतत्व है। ज्ञान सब कुछ है। प्रश्न उठता है, यह नित्य चेतना क्या है? कोई इसे कैसे पा सकता है तथा कैसे विकसित कर सकता है? रमण महर्षि कहते हैं, आप वह नित्य चेतना हैं। नित्य चेतना आपका दूसरा नाम है। चूंकि आप ही चैतन्य हो, उसे पाने की तथा विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अनात्म पदार्थ विषयक चेतना का त्याग करना है। यदि मनुष्य अनात्म विषयक वस्तु विषयक चेतना का त्याग करे तो केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है और वही आत्मा है। प्रश्न उठता है, यदि चेतना ही आत्मा है तो मैं इस समय क्यों इसके विषय में सभान नहीं हूँ, अर्थात क्यों ज्ञान नहीं है? रमण महर्षि कहते हैं, द्वैत नहीं है। आपका वर्तमान ज्ञान अहंकार के कारण है। वह सापेक्ष ज्ञान है जिसमें दृष्टा एवं दृश्य की आवश्यकता होती है। आत्मा की चेतना पूर्ण है, उसमें ज्ञेय वस्तु या दृश्य की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सापेक्ष स्मृति है जिसमें स्मरण करने वाले की तथा स्मरण करने योग्य वस्तु की आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ द्वैत नहीं है तो कौन किसका स्मरण करे? आत्मा हमेशा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है। अपने आप को जानने के लिए किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है? लोग आत्मा को किसी नवीन पदार्थ की तरह देखना चाहते हैं, किंतु वह सनातन है और सदैव एक समान रहता है। वे उस ज्वाज्वल्यमान प्रकाश इत्यादि रूपों में देखना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह न प्रकाश है न अंधकार, वह जैसा है वैसा है। उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मैं हूँ, वह मैं हूँ है। श्रुतियाँ कहती हैं कि वह अंगूठे के परिमाण का है, केस के अग्रभाग जितना है, बिजली की क्षणिक चमक जैसा है, बड़े से बड़ा, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। लेकिन मैं कहता हूँ ये सारे वर्णन निराधार हैं। वह सत्य है, लेकिन सत्य असत्य से विलक्षण है। वह ज्ञान है, किंतु ज्ञान तथा अज्ञान से भिन्न है।
उसकी व्याख्या हो ही कैसे सकती है। वह केवल शुद्ध सत्ता है। प्रश्न उठता है, जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है तो वह क्या देखता है? रमण महर्षि कहते हैं, वहां कुछ देखना नहीं है, देखना केवल होना है। जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसमें कुछ नया प्राप्त नहीं करना है या दूर स्थित ध्येय को प्राप्त नहीं करना है, किंतु केवल वह होना है जो आप हमेशा हैं और हमेशा थे। करना सिर्फ इतना है कि असत्य को सत्य मानना छोड़ दिया जाए। हम सब असत्य को सत्य समझ बैठे हैं, हमें केवल इस आदत को छोड़ना है। तब हम आत्मा को आत्मा के रूप में जानेंगे। दूसरे शब्दों में, आत्मा बनिए। एक समय आएगा जब आप अपने आप पर हंसेंगे कि आप नित्य प्रकट आत्मा को खोजने का प्रयत्न कर रहे थे। इसलिए इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए? प्रश्न उठता है, इसे सीधे अनुभव से कैसे जाना जा सकता है? रमण महर्षि कहते हैं, यदि हम आत्मा को जानने की बात स्वीकार करते हैं तो अवश्य दो आत्मा होने चाहिए, एक जानने वाला आत्मा तथा दूसरा ज्ञेय आत्मा। एवं जानने की प्रक्रिया को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसमें हम जो हैं वही रहते हैं। इसमें कुछ जानना या बनना नहीं होता है। यदि किसी में साक्षात्कार किया है तो वह केवल वही होता है जिसकी सत्ता है और हमेशा से है। कोई भी इस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता, सिर्फ हो सकता है। शब्द दरिद्रता के कारण हम शिथिलता पूर्वक आत्म साक्षात्कार शब्द का प्रयोग अवश्य करते हैं, किंतु जो हमेशा सत्य है उसे सत्य कैसे बताया जा सकता है, उसे सत्य कैसे बनाया जा सकता है? प्रश्न है, आप कहते हैं आत्मा मौन है, ऐसा क्यों? रमण महर्षि कहते हैं, जो लोग आत्मा के निर्विकल्प सौंदर्य में जीते हैं, उनके लिए कुछ भी सोचने योग्य नहीं है। जिसमें दृढ़ निष्ठापूर्वक रहना होता है, वह केवल मौन अनुभव है, क्योंकि उस सर्वोच्च अवस्था में अपने आत्मा से भिन्न किसी प्राप्तव्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। प्रश्न, मौन क्या है? रमण महर्षि, मौन वाणी तथा विचार से पर की अवस्था है। जो है वह मौन है। मौन का वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें अहंकार का उदय कभी भी नहीं होता, वही आत्मा स्वरूप है, वही मौन है। मौन आत्मा ईश्वर है, आत्मा ही जीव है तथा आत्मा ही यह पुराना जगत है। दूसरे सारे ज्ञान तुच्छ एवं क्षुद्र है। मौन अनुभव ही सच्चा पूर्ण ज्ञान है। वस्तुगत वैविध्य सत्य, वह सिर्फ सत्य ज्ञान स्वरूप आत्मा पर आरोपित है। प्रश्न है, असंख्य शरीर तथा उन्हें जीवित रखने वाली असंख्य आत्माएं भी सर्वत्र विद्यमान हैं और वस्तुतः दिखता भी ऐसा ही है, तो क्या आत्मा एक ही है, ऐसा कहा जा सकता है? रमण महर्षि कहते हैं, यदि मैं शरीर हूं, यह विचार सत्य माना जाए तो आत्मा असंख्य है, लेकिन जिस अवस्था में यह विचार नष्ट होता है उसे ही आत्मा कहा जाता है तथा उसमें किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है।
इसलिए आत्मा केवल एक ही है, ऐसा कहा जाता है। माया से मोहित हुए आत्मभास रूप मन की दृष्टि में ही देह का अस्तित्व है, सच्चे आत्मा की स्वाभाविक दृष्टि में नहीं। इसलिए चिदाकाश रूप आत्मा को देही कहना गलत है। देह के सिवा जगत नहीं, मन के सिवा देह नहीं, चेतना के सिवा मन नहीं और सद्वस्तु के सिवा चेतना का अस्तित्व नहीं है। जिसने अपने भीतर डूबकर आत्मा को जान लिया है, ऐसे ज्ञानी के लिए आत्मा से भिन्न कोई ज्ञेय नहीं है, क्योंकि जो अहंकार स्वयं को देह से एक रूप समझता है वह नष्ट हो गया है। इसलिए वह निराकार सच्चित स्वरूप है। ज्ञानी जानता है वह आत्मा है और आत्मा के सिवा देह या अन्य कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ज्ञानी के लिए देह के रहने या न रहने से कोई फर्क पड़ता है। साक्षात्कार के विषय में बात करना गलत है। किसका साक्षात्कार करना है? जो सत्य है वह हमेशा वैसा ही रहता है। हम किसी नई चीज को उत्पन्न नहीं करते, न ही कोई नई चीज प्राप्त करते हैं जो पहले हमारे पास नहीं थी। इस बात को धर्म ग्रंथों में दृष्टांत देकर इस प्रकार समझाया गया है। हम पृथ्वी को खोदकर कुआं बनाते हुए गड्ढा बनाते हैं। गड्ढा या कुएं के आकाश को हमने उत्पन्न नहीं किया है, हमने सिर्फ उस अवकाश को रोकने वाली मिट्टी को हटाया है। अवकाश वहां तब भी था और अब भी है। इस प्रकार हमें केवल हम में रह रहे युग युगीन संस्कारों को हटाना है। उनके हटने पर केवल आत्मा प्रकाशित होगा। प्रश्न उठता है, लेकिन यह कैसे किया जाए जिससे मुक्ति प्राप्त हो? रमण महर्षि कहते हैं, मुक्ति हमारा स्वरूप है, हम वही हैं। मुक्ति की इच्छा यह सिद्ध करती है कि बंधन से मुक्त रहना हमारा स्वभाव है। उसे नए सिरे से प्राप्त नहीं करना है। जो हमें करना है वह केवल यही कि हम बद्ध हैं, ऐसी गलत धारणा का त्याग करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो किसी प्रकार की इच्छा या विचार नहीं रहेंगे। जब तक कोई मुक्ति की इच्छा करता है तब तक समझना चाहिए कि वह बद्ध है। वास्तव में न हम बद्ध हैं न मुक्त हैं, हम स्वयं हैं, सदा से हैं, ऐसे ही हैं जैसे सत्य है।